हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार में जब से आदित्य बिड़ला ग्रुप ने बेगूसराय में टेक्सटाइल यानी कपड़ों के निर्माण के क्षेत्र में अरबों रुपए से ज्यादा निवेश किया है, तब से बिहार कई राज्यों को पछाड़कर टेक्सटाइल का नया हब बनता जा रहा है। बढ़ते बिहार और टेक्सटाइल हब के इस कारवां को अब एक और कंपनी ने आगे बढ़ाया है और पूरे 400 करोड़ रुपए के निवेश से अपनी यूनिट तैयार कर रही है, जिससे अब चंद महीनों में कपड़ों का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। जी हां, बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले में एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। पंडौल के पुराने सूत मिल की जमीन पर अब एक अत्याधुनिक टेक्सटाइल यूनिट खड़ी की जा रही है, जिसकी लागत 400 करोड़ रुपए है। यह इकाई तेजी से तैयार हो रही है और अगर सब कुछ तय समय पर रहा तो अक्टूबर 2025 से इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ इस इलाके के आर्थिक विकास को रफ्तार देगा, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा जरिया भी बनेगा। अधिकारियों ने हाल ही में पंडौल औद्योगिक क्षेत्र का दौरा कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस टेक्सटाइल यूनिट के जरिए पंडौल एक बार फिर अपनी पुरानी विरासत को वापस वर्तमान में संजो रहा है। दरअसल पंडौल का यह इलाका कभी अपने सूत मिल के लिए जाना जाता था, लेकिन 90 के दशक में यह बंद हो गया। अब उसी जगह पर फिर से उद्योग की वापसी हो रही है। यह बदलाव न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का जरिया बनेगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर भी बदलेगा। सावी ग्लोबल फैशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी यह यूनिट बना रही है, जो करीब 13.68 एकड़ जमीन पर तैयार हो रही है। यहाँ करीब 12,500 लोगों को सीधा रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। कंपनी की योजना 1,35,000 पीस रोजाना उत्पादन करने की है, जिसमें वुवेन और निटेड कपड़ों का निर्माण किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट क्लस्टर मॉडल पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें कुल 5 फैक्ट्री क्लस्टर शामिल होंगे। इन सभी क्लस्टर्स का कुल निर्माण क्षेत्र 12 लाख वर्ग फुट में फैला होगा। खास बात यह है कि फैक्ट्री का डिजाइन पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया है। यह पूरी यूनिट आधुनिक तकनीकों से लैस होगी। इसमें सोलर एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, जीरो डिस्चार्ज सिस्टम यानी कारखाने से निकलने वाला कोई भी कचरा प्रदूषण नहीं फैलाएगा, और IGBC ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन जैसे मानकों को अपनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात यह है कि यहाँ बड़ी संख्या में महिला श्रमिकों को काम मिलेगा। कंपनी ने महिला कर्मचारियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा है। परिसर में बेबी क्रेच, कैफेटेरिया और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा जैसे कई इंतजाम किए जा रहे हैं। इससे महिलाओं को काम के दौरान बच्चों की देखभाल की चिंता नहीं रहेगी और उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा। बता दें कि इससे पहले बेगूसराय जिले में आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, जो आदित्य बिड़ला समूह का हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण निवेश कर चुका है। यह निवेश राज्य की टेक्सटाइल और वस्त्र निर्माण क्षमता को मजबूती देगा। कंपनी बेगूसराय के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में एक एथनिक वीमेन वियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी ब्याडा ने इस परियोजना के लिए 96,000 वर्ग फुट का रेडी टू यूज औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध कराया है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 35 करोड़ है और इसे प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत तेजी से तैयार किया जाएगा। इस इकाई से अनुमानित तौर पर 750 रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है, जिससे बेगूसराय सहित आसपास के इलाकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बाद में इस निवेश को 100 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की योजना है। राज्य सरकार इन दोनों परियोजनाओं को बेहद अहम मान रही है, क्योंकि यह टेक्सटाइल और परिधान निर्माण में बिहार को एक प्रमुख केंद्र बनाना चाहती है। साथ ही इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। अंत में यह कह सकते हैं कि पंडौल और बेगूसराय की टेक्सटाइल यूनिट न सिर्फ रोजगार पैदा करेगी, बल्कि यह बिहार के औद्योगिक भविष्य की एक नई शुरुआत भी है, जो स्थानीय लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।
तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर,